अच्छी बात हुई, स्वार्थपूर्ण बात हुई। उन्होंने ये कहा कि अब चाचा भतीजा मिल जाएगी। मैंने कहा कि वो संभव चीज़ है, चाचा भतीजा के मिलने की बात जहाँ तक है वो बात ख़त्म हो गई है। मैंने एक दोहा कह के उनको सुनाया, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहा जाता है राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। सत्ता के लिए, गद्दी के लिए लोग अपनों को भी धोखा देने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बिहार में देखने को मिलता है, जहां अपने ही चाचा भतीजा एक साथ लिए तैयार रहते हैं। बता दें कि जहां एक तरफ चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया है कि उनके चाचा यानी पशुपति पारस जिस हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, वहां से अब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान वहां से जो है एमपी थे, वो वहां से चुनाव लड़ा करते थे। तो उनका कहना है कि हाजीपुर जब उनके पिता का सीट है तो वो सीट भी उनकी ही होनी चाहिए। ऐसे में जब सवाल उनके चाचा जी यानी पशुपति पारस से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि चाहे लाख कोशिश कर ले चिराग पासवान, चाहे कुछ भी कह ले, हम अपना सीट नहीं छोड़ेंगे। दरअसल बीते दिनों नित्यानंद राय चिराग पासवान से भी मिले थे। इतना ही नहीं, पशुपति पारस से भी मिले थे। पारस ने यह बताया कि नित्यानंद राय ने यह पूछा कि चाचा भतीजा एक साथ हो जाइए और एक साथ आप लोग चुनाव लड़िए। तो इस पर टपाक से पशुपति पारस जवाब देते हैं और कहते हैं कि हम कभी एक साथ नहीं आ सकते, चाचा भतीजा कभी एक साथ नहीं जा सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस चाचा भतीजे के एक साथ हो जाने पे, और हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। से अच्छी बात हुई, स्वार्थपूर्ण बात हुई। उन्होंने ये कहा कि अब चाचा भतीजा मिल जाएगी। मैंने कहा कि वो संभव चीज़ है, चाचा भतीजा के मिलने की बात जहाँ तक है वो बात ख़त्म हो गई है। मैंने एक दोहा कह के उनको सुनाया, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब बात बिगड़ जाती है, जब दूध फट जाता है तो कितना प्रयास करिएगा तो मक्खन नहीं होता है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। सर एक सवाल था आपसे। सर एक सवाल है कि हर सांसद अपने क्षेत्र में चुनावी साल है जाके काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सांसद है जो अपने क्षेत्र में नहीं रह के आपके क्षेत्र में आ गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जमुई की जनता पूछ रही है कि तुम क्यों भागे हमको छोड़ के, पीठ रखा करके। और वो उनके लोग अब ये कह रहे हैं, चाहे वो कह रहे हैं मैं हाजीपुर ही लड़ूंगा। उनके कहने से नहीं ना होगा। आपको भूख लगी हुई है, लेकिन खाना खिलाने वाला होगा तब खाना खाओगे यार, हैं? बोलिए, कोई भूखे आदमी है, आता है खाने के लिए हमको खाना दीजिए, लेकिन जो खाना खिलाने वाला आदमी है उसके पास स्टॉक रहेगा, खाना रहेगा तब उसको खाना देगा। पहले उससे, आप प्रेस मीडिया के साथ ही उससे पूछिए कि आखिर क्या कारण है कि पिताजी के जीवित रहते आपको पिताजी ने जमुई का सांसद बनाने का आदेश दिया। आप जमुई के सांसद हो, 10 वर्ष से हो, कौन सी विपरीत परिस्थिति आ गई कि आप जमुई को जनता के साथ धोखा दे करके बाहर भाग रहे हो।